हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कैप्चर हिज इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था, ते काफ़ी रो रहे होते हैं और अपने अनबॉर्न बेबी से बात कर रहे होते हैं और दूसरी साइड जेके बहुत ज़्यादा ते को मिस कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। रात के 10:30 PM हो चुके होते हैं और अब जिमिन और शुगा अपने डॉटर को लेके अपने मेंशन में आते हैं। उनकी डॉटर जिमिन के आर्म्स में बहुत पीसफुली सो गई होती है। जैसे ही वो मेंशन के अंदर आते हैं, जिमिन शुगा को कहते हैं कि तुम बेबी बेडरूम में जाओ और रेस्ट करो और मैं मिनी को अभी उसके रूम में सुला के आता हूँ। जिमिन अपनी डॉटर को अपने आर्म्स में लेकर उनके रूम में चले जाते हैं उन्हें सुलाने के लिए। शुगा अपने बेडरूम में आ जाते हैं और फ्रेश होने के लिए चल जाते हैं। जिमिन जब अपनी डॉटर को सुला के आते हैं तो वो अपने रूम में देखते हैं कि शुगा नहीं है, शुगा वॉशरूम में है। तो वो आते हैं और वो शुगा का वेट करने लगते हैं। शुगा जब वॉशरूम से बाहर आता है फ्रेश होके, तो जिमिन उनसे कहते हैं कि बेबी तुम रेस्ट करो, मैं जेके से बात करने जा रहा हूँ। तो शुगा उनसे कहते हैं कि क्या जिमिन मैं आपके साथ चलूँ। तो जिमिन उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं नहीं, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और तुमने आज काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ कर लिए, इससे हमारे बेबी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुम्हें अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और वो ये कहकर उन्हें वहाँ पे बेड पे प्यार से लिटा देते हैं और उनके फोरहेड पे किस करके वहाँ से चले जाते हैं। शुगा अपने ब्लैंकेट को अपने ऊपर लेते हैं और वो बहुत ही पीसफुली अपने आइज़ को क्लोज करके सो जाते हैं। और दूसरी साइड जिमिन जेके के रूम में आ जाते हैं और वो रूम के डोर पे जैसे ही अपने हैंड से नॉक करने के लिए करते हैं, वो देखते हैं कि रूम का डोर ओपन है, तो वो रूम के अंदर आ जाते हैं। वो रूम को चारों तरफ देखते हैं तो रूम में कोई नहीं होता। फिर वो बालकनी एरिया में देखते हैं कि जेके वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो ड्रिंक कर रहे हैं। उनके हाथ में एक शराब की बॉटल है। तो उसे देखकर जिमिन बस एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं। फिर वो जेके के पास चले जाते हैं और वो जेके के शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं। तो जेके उनकी तरफ टर्न होते हैं तो जिमिन देखते हैं कि उनकी आईज पूरी रेड हो रखी है और वो स्वेल भी हो रखी है। तो जिमिन उनकी तरफ तुरंत ही नी डाउन हो जाते हैं क्योंकि जेके फ्लोर पे ही बैठे हुए होते हैं और वहीं पे बैठ के वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। जिमिन बहुत ही अपनी वरीड टोन में कहते हैं, जेके तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों करी। तो जेके काफ़ी ज़्यादा अपनी हर्ट वॉइस में कहते हैं कि योंग आप सब कुछ जानते हैं, फिर आप ये सब क्यों मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पता है ना कि तेने मेरे साथ क्या किया। और वो ये कहकर उनकी आंखों से आंसू स्लाइड होने लगते हैं। वो अपने आइज़ के कॉर्नर से अपने आंसू को हार्शली वाइप करते हैं और वो फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। तो जिमिन उनके हैंड को पकड़ते हुए उनकी बॉटल को उनके हाथ से ले लेते हैं और वो उनसे बहुत ही अपनी काम टोन में कहते हैं कि जेके तुम अभी बहुत ज़्यादा नशे में हो, तुम कोई भी बात समझने के लिए रेडी नहीं हो, तुम जैसा ते के बारे में सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो जेके इतने ज़्यादा गुस्सा होते हैं, वो तुरंत ही फ्लोर से खड़े हो जाते हैं और उनकी तरफ बहुत ही अपनी गुस्से भरी वॉइस में कहते हैं कि मैं ते को गलत समझ रहा हूँ, आप सब बस ते का ही साथ देते हैं। आप लोग को लगता है कि मैंने ते के साथ बहुत गलत करा है, मैं मानता हूँ मैंने ते के साथ पास्ट में गलत करा है, पर अब मैं उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसने मेरे साथ क्या किया है आप लोग को क्या नहीं दिखता है। और वो ये कहकर बहुत ही गुस्से भरी वॉइस में ये लाइन उन्होंने कही होती है और वो जिमिन को पुश करके अपने रूम के अंदर आ जाते हैं। जिमिन भी उनके पीछे आते हैं और उनसे कहते हैं कि जेके तुम कोई भी बात समझने के लिए अभी रेडी नहीं हो, तुम्हें समझना होगा, तुम पहले अपने होश में आओ और तुम अभी बस सो जाओ, हम इस बारे में कल सुबह बात करेंगे। तो जेके उनकी तरफ देखते हैं और अपनी हर्ट वॉइस से कहते हैं कि अब कुछ भी नहीं बचा है योंग हमारे बीच में और आप मुझसे कोई बात मत कीजिए। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो जिमिन उनके हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और उन्हें फोर्सफुली बेड पे बिठाते हैं और कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम बस रेस्ट करो, अभी तुम कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं हो। तो जेके ये बात सुनकर बहुत ही हर्ट होते हैं और वो जिमिन को हैंड को अपने शोल्डर से बहुत ही फोर्सफुली अलग करते हैं और कहते हैं कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, बस मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो जिमिन उनके शोल्डर को बहुत ही टाइटली फिर से पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या जेके, जो तुम कुछ भी समझने के लिए रेडी नहीं हो। तेने
तुम्हारे साथ कोई भी चीटिंग नहीं करी, मानते हैं वो तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रहा था, पर ऐसा अब कुछ भी नहीं है। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो भी तुम्हारे बिना कोई हैप्पी नहीं है। जो भी तुमने देखा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है। तुम नहीं जानते हो क्या ते इस समय प्रेग्नेंट है। तो ये बात सुनते ही जेके एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और अपने शॉक्ड फेस से उनकी तरफ देखने लगते हैं, और वो बस कंफ्यूज होते हैं और वो कहते हैं कि ह्योंग आप ये क्या कह रहे हैं, ते प्रेग्नेंट है, पर तेने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। वो बस एकदम से अपने सेंस में आ जाते हैं और वो बस जिमिन की तरफ बहुत ज़्यादा शॉकफुल फेस से देख रहे होते हैं और वो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें इस समय क्या रिएक्ट करना है। तो जिमिन उनकी तरफ हंसते हैं और देख के कहते हैं कि ते प्रेग्नेंट है 1 वीक। वो तुम्हें यही न्यूज़ देने के लिए तुम्हारे पास आना चाहता था, पर तुमने उसे डिवोर्स पेपर दे दिए, जिसकी वजह से वो कितना ज़्यादा परेशान है। और तुम्हें पता है कि ते तुम्हें कितना ज़्यादा मिस करता है। वो ठीक से अपना मील तक नहीं ले रहा है, वो कितना ज़्यादा वीक हो गया है। तुमने कभी उसकी तरफ देखा नहीं ध्यान से, और तुम कह रहे हो कि ते तुम्हें प्यार नहीं करता। वो तुमसे बहुत प्यार करता है जेके, तुम बस समझने के लिए रेडी नहीं हो। तुम्हें अपना पेन दिखाई दे रहा है, तुम्हें ते का पेन नहीं दिखाई दे रहा क्या। और वो ये कहकर उन्हें समझाते हैं। जेके स्टिल वैसे ही बैठे रहते हैं। वो फिर जिमिन की तरफ देखते हैं, जिमिन स्माइल कर रहे होते हैं। तो जेके भी स्माइल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैं सीरियसली फादर बनने वाला हूँ, मेरा बेबी आने वाला है। और वो ये बात कहते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे अभी ते के पास जाना ही हो। तो जिमिन उन्हें समझाते हैं कि अभी मत जाओ, तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है जेके, तुम कैसे ते को अपनी बात कह पाओगे। वो कहते हैं कि नहीं होंगे, मुझे कोई नशा नहीं हुआ है, बस मेरे को अपने बेबी के पास जाना है, मुझे ते के पास जाना है, मुझे ते से सॉरी बोलना है। मैं इतना बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ। और ते बस मुझसे प्यार करते हैं। वो उन्होंने मुझे कई बार बोला था, मैं कैसा इतना बड़ा इडियट हूँ, मैंने अपने बेबी को कैसे हर्ट कर दिया। मैं ते को कभी हर्ट नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ आप मुझे मत रोके, मुझे जाने दीजिए। मेरे ते को मेरी ज़रूरत है, मेरे बेबी को मेरी ज़रूरत है। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। तो जिमिन अपने हैंड से उनके आंसू को वाइप करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ। और वो ये कहकर अब वहाँ से जाने लगते हैं। जेके तुरंत ही अपने क्लोथ्स को चेंज करते हैं और वो अपने पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। वो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि जल्दी से किम मैंशन चलो। ड्राइवर जैसे ही उनकी बात सुनते हैं वो तुरंत ही किम मैंशन जेके को लेके जाने लगते हैं। जेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि वो अपने बेबी से मिलेंगे, वो अपने तेज से मिलेंगे, और वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। वो बस वेट कर रहे होते हैं कि जल्दी से किम मैंशन पहुंच जाए। और दूसरी साइड ते अपने बेड पे लेटे हुए होते हैं और उनकी आंखों के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं। वो बस जेके को मिस कर रहे होते हैं कि जेके उन्हें इतना ज़्यादा गलत कैसे समझ सकते हैं। और वो बस स्टिल सीलिंग की तरफ देख रहे होते हैं। और 30 मिनट्स के बाद जब जेके के मेंशन आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से डोर को नॉक कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही मिसिस किम आके डोर को ओपन करती हैं। तो वो अपने सामने जंकुक को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। तो वो पूछते हैं कि जेके तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। और वो बस कंफ्यूज फेस से उन्हें देख रहे होते हैं। जेके उनकी बात को इग्नोर करते हैं और उनसे से बस ये पूछते हैं कि ते कहाँ हैं अभी। तो उनकी मॉम ये सुनकर थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। फिर वो उन्हें कहते हैं कि ते अपने बेडरूम में। जेके उनसे कुछ नहीं कहते हैं और वो सीधा मेंशन के अंदर आ जाते हैं और वो भागते हुए ऊपर बेडरूम में जाने लगते हैं। ते के वो डोर को जैसे ही पुश करते हैं तो डोर ओपन होता है, वो अंदर आ जाते हैं और वो ते की तरफ देखने लगते हैं। ते स्टिल बेड पे लेटे हुए हैं और उन्होंने अपनी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर रखा होता है। जंकुक बस स्टिल उनके पास आते हैं और उन्हें पीछे से टाइटली हक कर लेते हैं। तो उनके टच से एकदम से ते फ्लिंच हो जाते हैं और वो टर्न होने की कोशिश करता है, पर जेके ने इतना टाइटली उन्हें पीछे से बैक हक कर रखा होता है कि ते बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं। और वो अपनी शेकिंग वॉइस में बोलते हैं कि कौन। तो जेके उनके ईयर के पास जाके बहुत ही प्यार से अपने सॉफ्ट लिप से उनके नेक पे रब करते हुए बहुत ही अपनी सॉफ्ट टोन में कहते हैं बेबी बॉय मैं हूँ। और वो ये कहकर बस उनके नेक पे किस करने लगते हैं
उनके टच को फील करते ही ते अपने आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं और वो कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने आंसू को अपनी आँखों से ना निकलने दे, पर उनके इतने ज़्यादा प्यारे टच को वो फील करके ते की आंखों से बस आंसू स्लाइड होना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ देर तक जेके जब उनके नेक पे किस करते हैं, जब वो पूरा सेटिस्फैक्शन फील कर लेते हैं कि इससे वो उनकी बॉडी सेंट को बहुत ही अच्छी तरह से ले लिए होते हैं, तब वो टर्न होने के लिए थोड़ा सा अपने ग्रिप को लूज़ करते हैं और वो अपने बेबी बॉय के फेस को अपनी तरफ टर्न करते हैं। तो वो देखते हैं कि ते की आइज़ बिल्कुल रेड हो रखी है और वो भी काफ़ी स्वेल्ड है। जेके उनके फेस को देखते ही उनको अपने हाथों में ले लेते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? तो ते अपनी बहुत ही शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि सॉरी, मैंने आपके साथ जो भी किया, पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ कुकी, पर आपने मुझे एक बार भी बात करने का मौका नहीं दिया, आपने मुझे अपने आप से क्यों दूर कर दिया और आप मुझे डिवोर्स पेपर कैसे दे सकते हैं? तो ये बात सुनकर जेके को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि वो अपने बेबी बॉय को इतना ज़्यादा पेन क्यों दे रहे हैं, और वो उनके फेस पे से जो आंसू आए हुए होते हैं उन्हें अपने हैंड से वाइप करते हैं और उनके फोरहेड पे किस करके कहते हैं सॉरी बेबी, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, मैंने तुम्हें हर्ट किया। तो ते भी उनकी आंखों में देखते हैं जो पूरी तरह से रेड हो रखी होती है और वो उनके फेस को अपने हैंड में लेते और कहते हैं कि आप क्या रो रहे थे जेके? तो वो बहुत ही प्यार से कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना कैसे हैप्पी रह सकता हूँ, अगर तुम मुझसे दूर हो तो मैं तुम्हें हर वक्त मिस करूँगा ना, और अब हमारे बेबी को भी ते मुझे क्यों नहीं कहा? तो ते बहुत ही कंफ्यूज होकर कहते हैं कि यही न्यूज़ तो मैं देने के लिए आपके पास आ रहा था, पर आपने मुझे एक मौका भी नहीं दिया, आपने मेरे हाथ में डिवोर्स पेपर दे दिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश था आपको ये बताने के लिए कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, आप फादर बनने वाले हैं, और वो ये कहकर रोने लगते हैं। जेके भी उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे को हक करके काफ़ी देर तक रोते रहते हैं। वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर रखा होता है। वो जब थोड़ी देर बाद एक दूसरे से हक को ब्रेक करते हैं तो जेके उन्हें बहुत ही आराम से कहते हैं कि बेबी, मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। और वो ये कहकर फिर से रोने लगते हैं। तो ते अपने हैंड से उनके आंसू को वाइप करते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, इसलिए आपने मुझे पनिश किया। तो पनिशमेंट का नाम सुनकर जेके को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि वो सिर्फ अभी तक ते को सिर्फ पनिश तो करते आ रहे थे लाइफ में, उन्होंने उन्हें कभी भी अपना लव शो नहीं करा, अपना सॉफ्ट साइड नहीं दिखाया, और ते के इतने सॉफ्ट हार्ट को उन्होंने हमेशा हर्ट किया है। वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं और कहते हैं कि नहीं बेबी, मैं तुम्हें कभी पनिश नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, मैंने तुम्हें और हमारे बेबी दोनों को हर्ट किया है, मैं एक बहुत ही बुरा पर्सन हूँ। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। ते उनको बस काम करने की कोशिश करता है, वो उनके बैग पे अपने हैंड को लेकर जाता है और बहुत ही प्यार से स्लाइड करने लगता है। पर जेके काफ़ी देर रोने के बाद ते और वो बेड पे बैठ जाते हैं। जेके उनसे कहते हैं कि बेबी, वो डिवोर्स पेपर कहाँ है? तो ये सुनते ही ते थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि आपको डिवोर्स पेपर क्यों चाहिए? आप क्या मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं? आप साइन करेंगे उन पेपर पे? तो जेके स्माइल करते और कहते हैं कि नहीं बेबी, और वो बस साइड टेबल पे देखते हैं कि डिवोर्स पेपर वहीं रखे हुए हैं और उन पे बहुत ज़्यादा आंसू के निशान हैं। ते इतना ज़्यादा रोए हैं तो उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वो उन डिवोर्स पेपर को लेते हैं और फाड़ देते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और वो ये कहकर उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं और फिर वो उनके बेली पे आते हैं और उधर प्यार से किस करने लगते हैं और कहते हैं सॉरी बेबी, मैंने तुम्हारी अम्मा को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, मैं एक अच्छा डैड नहीं हूँ ना। और वो ये कहकर रोने लगता है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।